नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर नगर से एक धार्मिक और श्रद्धा से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां प्राचीन मंदिरों के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मोहल्ला साहूकारा स्थित अष्टभुजा महारानी देवी टेम्पल और निकट स्थित प्राचीन गढ़ी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कानपुर से आए विद्वान हरिओम द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। कार्यक्रम के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों और नगर के कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। भूमि पूजन के बाद सभी श्रद्धालुओं ने पूरनपुर नगर की सुख समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज में एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत करता नजर आया। तो पूरनपुर में भूमि पूजन संपन्न हुआ है। तो आपको बता दें कि इस धार्मिक आयोजन को यहाँ पर किया गया था, जिसको लेकर ये भूमि पूजन किया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये भूमि पूजन संपन्न किया गया। वहीं ललितपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां लेखपालों की कलमबंद हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। तहसील परिसर में लेखपाल संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठा हुआ है और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दे रहा है। लेखपालों का आरोप है कि पूर्व में तैनात तहसीलदार तनवीर हसन ने उनके साथ अभद्र भाषा और अमर्यादित व्यवहार किया, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इसी के विरोध में लेखपालों ने उनके तत्काल ट्रांसफर की मांग उठाई है और मांग पूरी होने तक काम बंद रखने की बात कही है। हालांकि उपजिलाधिकारी की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बावजूद लेखपाल हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। इस हड़ताल का असर अब आम लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ हदबंदी और नाप जोक से जुड़े काम ठप पड़े हैं, वहीं किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा कई ज़रूरी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। फिलहाल सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यह हड़ताल कब खत्म होगी और समाधान कब निकलेगा। आज का धरना प्रदर्शन श्रीमान तहसीलदार महोदय श्री सईद तनवीर हसन तहसीलदार महरौनी पूर्व में रह चुके हैं। इसके अलावा इनका कर्मचारियों के प्रति रवैया ठीक ठाक नहीं है और इन्होंने कई लेखपालों को गाली गलौज असभ्य भाषा का वो दिया है, मतलब करते हैं और परेशान करते हैं लेखपालों को। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि श्रीमान तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र अन्यत्र जगह कर दिया जाए। इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं और सभी साथियों के साथ कोई भी साथी आज एब्सेंट नहीं है, सभी साथी तैयार है। एकजुट मत होकर उन्होंने निर्णय लिया गया है कि तहसीलदार महरौनी श्री तहसीलदार परेशान कहते हैं। क्या विषय पे परेशान कहते हैं, क्या संबंधित? असभ्य तो बोलते हैं, मर्यादा क्या बात को लेकर असभ्य बोलते हैं? हमारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज जो धरना लेखपालों का धरना प्रदर्शन महरौनी में हो रहा है, ये पूर्व में सभी लेखपाल साथियों के साथ बैठक कर पूर्व से बैठक होने के बाद ही सबकी सहमति से ये आज का धरना प्रदर्शन हो रहा। श्रीमान तहसीलदार साहब सैयद तनवीर हसन जी, जो वर्तमान में तहसीलदार साहब हैं, ये पूर्व में भी यहाँ पे रह चुके हैं। जो क्या नाम है, लेखपालों के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, प्लस साप्ताहिक मीटिंग में उनको प्रताड़ित करते हैं। वहीं वाराणसी में जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। चुनाव खत्म होते ही गैस की कीमतों में अचानक करीब 993 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों पर सीधा असर पड़ा है। कैटरिंग और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के चलते उनका कारोबार अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। एक तरफ गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ समय पर गैस की आपूर्ति भी नहीं मिल पा रही है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अब पत्थर के कोयले और इंडक्शन चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन कोयले के दाम भी बढ़ चुके हैं, जिससे खर्च और ज़्यादा बढ़ गया है। रेलवे केटरिंग से जुड़े कारोबारियों को भी इससे बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद खाने के दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसके लिए रेलवे की अनुमति ज़रूरी होती है। ऐसे में उन्हें पुराने रेट पर ही सेवाएं देनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ गया है। सर, हम रजनीश सिंह रेल कोच रेस्टोरेंट बोल रहे। गैस रेट बढ़ने से व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो गई है। खाने पीने कारोबार में नुकसान होगा उससे।
लगातार दूसरी बार भी बढ़ा है। जी जी तो जी कितना असर पड़ेगा? पूरा व्यापार पे असर है। मतलब लागत ज्यादा हो जाएगी, खाने की कास्ट कम होगी। आपके पास काफी स्टाफ भी है और एक बड़ा व्यवस्था है और अभी आज 993 बढ़ा है। जी जी तो कितनी समस्या आएगी इसको लेकर के बढ़ने समस्या तो है ही सर, इतना महंगा कर दिया है, इससे लागत कास्ट महंगा हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा पैसा। और अभी लगातार सिलेंडर की स्थिति क्या है, कैसे मिल रही है आपको? सिलेंडर तो कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता, उसको काम बंद रहता है यहाँ। स्थिति क्या होती है, नहीं मिलने क्या करते हैं? नहीं रहते, इंडक्शन चलाते हैं। ये होटल का हमारा बिजनेस है जो है रेस्टोरेंट। बिजनेस में लगातार जो है गैस की परेशानी लगातार है जो है। और समस्या पर एक बढ़ा है आज की हाँ 900 कुछ बढ़ गया जो है। कितना असर इस पर दिखाई देगा? इससे पूरी तरह से दिखाई दे रहा है जो है। पहले भी वैसे धंधा सब चल रहा है जो है, गैस न मिलने की वजह से आज और रेट बढ़ा दिए हैं जो है। तो कितना असर कस्टमरों को पड़ेगा? लागत आपकी जो है पड़ रही है, लागत से भी घाटा हो रहा है जो भी, लागत कहाँ निकल पा रहा है जो है, लागत भी नहीं निकल पा रहा है। विकल्प क्या आपके पास होगा? गैस सिलेंडर का विकल्प एक कोयला चल रहा है, कोयला वाली भट्टी जो है जल रहा है ज्यादा जो है। कारोबार इस समय ढीला चल रहा है, गैस कोयला बहुत आफत हो गया है। लगातार 2 बार दाम बढ़ा है, कितना असर पड़ा है? हाँ 2 दफे बहुत असर पड़ गया। इस समय कमर्शियल गैस बहुत महंगा हो गया है। तो कमाई कैसे होगी रही है? हाँ बस वही से कमाई कहाँ होगी, वो आदमी भी चले जा रहे हैं, नहीं पर टिक रहे हैं। अरे उतना पड़ ही नहीं रहा है कि हम 2 पैसा। वहीं लखनऊ में समाधान दिवस के दौरान एक महिला अचानक से बेहोश हो गई। सरोजिनी नगर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में करीब 50 वर्षीय महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। महिला ने जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी और उसके बाद पीछे खड़ी हो गई। इसी दौरान अचानक उसे चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के समय मौजूद अधिकारी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। तुरंत महिला को उठाकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं लखनऊ से एक वायरल वीडियो सामने आ रही है, जहां मामूली कहासुनी को देखते ही देखते झगड़े का रूप उसने ले लिया। बताया जा रहा है कि शहर के एक सलून में 2 युवतियों के बीच पहले बहस शुरू हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों युवतियां एक दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं, जबकि एक युवक बीच बचाव करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों शांत होने को तैयार नहीं थी। ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देहात कोतवाली क्षेत्र में साइबर थाने के पास एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि यह कार ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार वर्मा की थी, जो सुबह अपने कार्यालय जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कार में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, तभी अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। प्राथमिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं कौशाम्बी से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां जिला अस्पताल में इलाज को लेकर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मंजनपुर क्षेत्र के गौसपुर टिकरी गांव निवासी छोटू की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जाकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक देर रात पेट में तेज दर्द होने पर छोटू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि डॉक्टरों ने पहले मरीज को गंभीर बताकर रेफर करने की बात कही, लेकिन बाद में अस्पताल में ही बेहतर इलाज का भरोसा देते हुए 20,000 रुपये की मांग की। मजबूरी में परिजनों ने पैसे दे दिए, लेकिन शनिवार को इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर मंजनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत कराया। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस की कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर सहमत हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताऊँ छोटू लाल। हाँ क्या हुआ है? उनका पेट में दर्द था। हाँ। तो ला के यहाँ से भर्ती किया। कहाँ लाए थे? कहाँ लाए थे? जिला में। हाँ जिला में लाए थे। डॉक्टर लोग क्या बोले, कुछ हर दवाई मिल जाता तो अच्छी दवा हो जाती, तो हम कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर भी 3 बार जब ज़्यादा सीरियस हुए तो हमने जाके डॉक्टर से बोला फिर कि भाई साहब सर चलिए देखिए, मैं हाथ पैर जोड़ा तुम्हारा, देख ली चलिए बैठिए उधर, बाद में देखेंगे। और फिर उसके बाद फिर भी ना सुनाई किए, यहाँ तक कि जो अभी फिर ये आ गया 11 बजे तक जो है। 11 बजे जब आया तो बोलते 9 नंबर में चले, कहीं बोलते 10 नंबर में चले, कहीं बोलते 11 नंबर में चले जाओ, कहीं 12 नंबर में।
8 नंबर में ढूंढते ढूंढते भाई की जान चल गई। और 2 दुकानदार थे, उनको बोला आप ही देख, बोलते हम नहीं देखेंगे, डॉक्टर आके तो देखेंगे। तो क्या आपने पैसा रुपया भी दिया क्या? हाँ कितना दिया? 20,000। किसको दिए हैं? वो नाइट वाले डॉक्टर को। मेरे डैडी को मार दिए ये लोग, मार दिए, इंजेक्शन लगा लगा के मार दिए। मैंने बोला इंजेक्शन मत दीजिए सर, नुकसानदायक है। बोल रहे हैं कि हाँ नुकसानदायक है भी, फिर भी दे रहे हैं। जब बोल रहे हो तो क्यों दे रहे हो, हम बता भी रहे हैं आपको। फिर कह रहे हैं रिफर कर दीजिए, आप नहीं ठीक कर पा रहे तो नहीं रिफर कर रहे हैं। बोले संजीव सर आएंगे तो रिफर करेंगे, चाहे शाम को आए चाहे कल आए, 8 बजे आए चाहे 10 बजे आए, हमसे क्या मतलब है। जब आएंगे तो वही करेंगे, वही देखते हैं ऐसे पेशेंट। अब हम कहाँ लेके जाए, अब हमारे पेशेंट को मार दिए लोग, इंजेक्शन दे दे के मार दिए। जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज और निःशुल्क इलाज होता है, लेकिन वहीं कौशाम्बी जनपद का जिला मेडिकल कॉलेज में ये हवाई नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में बाहरी दवाएं लिखी जाती है और यहाँ पास इतनी महंगी दवाएं लिखी जाती हैं मरीजों को कि उनको अपने इलाज के लिए उतना पैसा उनके पास नहीं होता है और इलाज के अभाव में वो घर वापस चले जाते हैं। हालांकि शासन द्वारा या सरकार द्वारा कहा जाए तो जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च कर रही उन गरीब मरीजों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ कुछ उसके उल्टा होता है। हालांकि एक हिसाब से अगर कहा जाए तो ये जिला अस्पताल परामर्श केंद्र बन गया है। यहाँ पास डॉक्टरों की लापरवाही का भी आए दिन आरोप लग रहे हैं, वही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। 17 अप्रैल को एक व्यक्ति ने यहाँ पर मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दिया। उसमें शिकायती पत्र में साफ तौर से डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 2000 रुपए के उससे दवा बाहरी खरीदवाई जाती है, इंजेक्शन, लेकिन जब उसकी शिकायत सीएमएस से की जाती है तो जब सीएमएस आते हैं तो उसके 1600 रुपए वापिस करा दिया जाता है। हालांकि पैसा वापिस होने से डॉक्टर वहां के भन्ना जाते हैं और उसके साथ वही आरोप लगाते हैं कि जब पैसा वापिस होने पर भन्ना करके वो गलत इलाज कर देते हैं जिससे उस मरीज की मौत हो जाती है। हालांकि उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उस पर कोई विचार किया गया। बीती रात एक छोटू नाम के युवक वहीं जिला अस्पताल में पेट दर्द को लेकर वहां पास आता है, भर्ती होता है, इलाज चलता है। कुछ देर बाद उसको रेफर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन परिजन वहां ले जाने के, लेकिन कुछ डॉक्टर वहां पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि 20,000 रुपए हमको दे दीजिए, बाहर से अच्छा हम यही इलाज कर देंगे। हालांकि परिजन वहां पास पैसा दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मरीज नहीं बचता है। वहीं परिजनों ने हंगामा खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि गलत इलाज कर दिया गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। अब वहीं पास हंगामा को देखते हुए तमाम भीड़ लग जाती है और स्थानीय पुलिस वहां पहुंचती है, समझा बुझाकर परिजनों को घर देती है। हालांकि 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब इस मामले की जानकारी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हरिओम से लेने की कोशिश की जाती है दूरभाष केंद्र के माध्यम से, तो फोन उठाने में कतराते हैं और फोन उठाते नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जिला अस्पताल, एक डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अगर भगवान ही हैवान बन जाएगा तो लोगों को उम्मीद कैसे होगी। और दूसरी बात कहनी यह है कि जिला में जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पास इस तरह की घटनाएं हो रही, जिला प्रशासन या शासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, ये हैरानी की बात है। अब ग्रामीणों को भरोसा उठ रहा है कि वहां पास निःशुल्क इलाज के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन वहां इलाज निःशुल्क होता नहीं है। इससे बेहतर है कि प्राइवेट इलाज करवा लीजिए, वहां पास जाने से अच्छा प्राइवेट में होगा तो तुरंत होगा और अच्छा इलाज होगा। लोगों में ऐसा भरोसा हो रहा है। जिला अस्पताल से लोगों का भरोसा उठ रहा है। अब ये भरोसा कैसे शासन जागृत करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार, कौशाम्बी। जहां एक वहीं कन्नौज में एक शिलापट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जिला पंचायत की तरफ से कराए गए निर्माण कार्य का शिलापट चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि यह शिलापट विकासखंड जलालाबाद के मवई रिहायक गांव में बने नाले के निर्माण कार्य से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, वहीं शिलापट पर समाजवादी पार्टी की नेता अखिलेश यादव का नाम दिखाई देने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। इतना ही नहीं, वायरल
शिलापट में निर्माण कार्य की लागत का उल्लेख नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग इसे तालमेल या राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक घर के अंदर 4 बच्चों की हत्या की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मिडिल स्कूल की बाउंड्री के पीछे स्थित एक मकान में ये वारदात सामने आई, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर इस वारदात के पीछे क्या कारण है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं बदायूं में दातागंज तहसील क्षेत्र में एक जमीनी विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम जमालपुर में यह विवाद लंबे समय से 2 पक्षों ठाकुर भूरे सिंह और विजेंद्र सिंह के बीच चल रहा है, लेकिन अब मामला प्रशासनिक दायरे से निकलकर मीडिया तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और अपनी अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में एक पक्ष की बात सामने आने के बाद अब दूसरा पक्ष भी खुलकर सामने आया है और अपने समर्थन में गवाहों और दस्तावेजों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। एक पक्ष का आरोप है कि उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अपने वैध अधिकार की जमीन बता रहा है। इस विवाद को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो ये विवाद और बढ़ सकता है। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अरे चौपार की बात है, चौपार पे अपना तो कब्जा कर रहे हैं और बराबर में जो हमारी जगह पड़ी है बहु अपनी बता रहे हैं। अब पता ना इनको बैनामा है या ना है। बैनामा में ना तो इनकी लंबाई चौड़ाई दिखा रही ना कछ, और बराबर की जितनी है बस सब बता रहे हैं अपनी। अच्छा, ये सब अपनी बता रहे हैं। हाँ, इसका कोई एविडेंस वगैरह कुछ है ऐसा जो गांव के कुछ लोग कहने वाले हों? गांव के तो सभी लोग कहते हैं जो चौपार है और बराबर की हमारी बता रहे हैं, वो ना मानते हैं। अच्छा, वो नहीं मानते? हाँ, वो कह रहे हैं हमारा बैनामा है। ठीक, ये जो यहाँ पे एक जमीनी विवाद चल रहा है भूरे सिंह का और कल्लू का, तो इसमें आपको क्या जानकारी है? भूरे सिंह बता रहे हैं मेरे पास सन 65 का बैनामा है और जो है कल्लू वगैरह ये कई लोग हैं जो अवैध कब्जा करे हुए हैं। जब समाज की जगह है और जा है कल्लू की, विजेंद्र भैया की। अच्छा, हाँ, जालन की। अच्छा, और तो रही है और जो समाज की जाए पे ढोल फोल करने के होली के और सब जने बतता ही। यहाँ पे भूरे सिंह की पहले कोई जगह थी? पहले जाई इन्हें सब जन ने बड़े बूढ़े ने दई गई, झाड़ बुढ़ा रखता है और सब कत्ता ही यही रहता है यहाँ। अच्छा, पहले यहाँ पे रहने के लिए इन्होंने ग्राम के हिसाब से दे दी यहाँ। अच्छा, अब ये अपनी बताने लगे। हाँ। ये कह रहे हैं मेरे पास सन 65 का बैनामा है। ये क्या है? ये सच है या नहीं है? इसमें आपको क्या जानकारी? भैया कोई सच ना है, हमें तो मालूम ना है। ये मामला ये चौपार तो जैसे समाज की है। अच्छा, और बराबर में जाको ऐसी यहीं पे पैकरियाँ ही लिखासू। अच्छा, और जा ऐसी मतलब पढ़ी देखते हैं अपने होस्ते थे। अच्छा, कितना समय हो गया होगा इसे लगभग पड़े हुए? तो कम से कम तो 40-50 साल लगी है। अच्छा, तो ये जो भूरे सिंह जो है, हाँ, ये जो भूरे सिंह है अपनी बता रहे हैं, तो ये अपनी क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे उनकी पहले कोई थी जगह या नहीं थी यहाँ पे? पहले ऐसे हो मतलब जैसे जाके झाड़ बुढ़ा रखता है और ये तीज त्योहार ये ढोल वगैरह यहीं बजो करते हैं, यहीं से चौपाई शुरू हो करती गाँव। वहीं कानपुर से एक मामला सामने आया है जहां सफाई व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सफाई व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी खुद कूड़ा गाड़ी लेकर सड़क पर उतरा है। विधायक ने पटकापुर, तलाक महल, दलेलपुरवा और हरबंस मोहल्ला जैसे इलाकों का निरीक्षण किया और वहां पर स्थिति पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान कूड़ा गाड़ियों की खराब हालत देखकर विधायक ने खुद कमान संभाली और अधिकारियों पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कूड़ा गाड़ी है या गाड़ी ही कूड़ा है। विधायक ने नगर निगम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता को बुनियादी सुविधाएं देना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कदम के जरिए विधायक ने जनता के बीच जाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का संदेश देने की कोशिश की।
आज मैंने अपने क्षेत्र के कई वार्डों में कूड़ा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। मैंने पाया कि ज़्यादातर जगह पर जितने कर्मचारियों का आवश्यकता उतने कर्मचारी है नहीं। हर महीने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नई भर्ती करी नहीं जा रही है। कूड़ा गाड़ियों की हालत ऐसी है, लगता है गाड़ी ही कूड़ा है। ज़्यादातर वार्डों में 50, 55, 60 की जगह पे 10, 5, 15 गाड़ियाँ उपलब्ध है। गाड़ियाँ ही नहीं होंगी तो कूड़ा झाड़ू लगने के बाद भी लेके कैसे जाया जाएगा, वही जगह दोबारा बिखर जाता है। इसको लेकर कई बार पार्षद साथियों ने, उन्होंने भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ तक कि कार्यकारिणी में और सदन में भी कूड़ा गाड़ी खरीदे जाने का और वार्डों में देने का और सफाई कर्मचारी की भर्ती का प्रस्ताव पास हुआ है। उसके बावजूद अधिकारी ये सो रहे हैं और उनके कानों में जू नहीं रह रही है। इसको लेके हम लोगों ने एक नाटकीय मंचन किया ताकि शायद वो जनता के बीच में जाए और ऐसे जो कुंभकर्णी नींद सोने वाले अधिकारियों की नींद खुल सके और जनता को अच्छी सफाई व्यवस्था देखने को। आज मैंने वहीं पीलीभीत में गोमती नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है। ग्राम घाटमपुर स्थित प्राचीन त्रिवेणी घाट पर वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने खुद फावड़ा उठाकर श्रमदान किया और गोमती नदी के उद्गम क्षेत्र के संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनसे जुड़कर अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन नदियों को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है जो विलुप्त हो चुकी हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। अधिकारियों ने कहा कि जब हमारी नदियां सुरक्षित होंगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने में सहयोग करें। वहीं अंबेडकर नगर में 4 बच्चों की हत्या के मामले में जांच तेज कर दी गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद मोहल्ले में एक घर से 4 बच्चों के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब इस संवेदनशील मामले में सोमेन वर्मा डीआईजी अयोध्या रेंज ने खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जांच टीम को सख्त निर्देश दिए कि मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और हर पहलू से गहराई से जांच की जाए। डीआईजी ने अधिकारियों से कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक शीघ्र पहुंच बनाई जाए और किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू और हर एंगल पर जाँच पड़ताल की जा रही है। वहीं अमेठी में जनगणना परीक्षण के दौरान शिक्षकों की तरफ से भोजन न करने का मामला चर्चाओं में आ गया है। मामला जामू क्षेत्र में आयोजित परीक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट में भोजन को सही पाया गया। जिलाधिकारी के अनुसार तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने स्वयं भोजन किया और उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं पाई गई। इसके साथ ही डीएम ने साफ कहा कि मामले को लेकर गलत जानकारी या भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन इस मामले को लेकर सतर्क है और गलत सूचनाओं पर नजर बनाए हुए है। जो है शिक्षकों का वायरल हो रहा था, उसको लेकर आपके द्वारा जांच भी कराई गई और तमाम टिप्पणियां हो रही थी सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप ये प्रश्न मुझसे पूछें। जब भी कोई कार्रवाई होती है, कुछ लोग इस फिराक में रहते हैं कि किस प्रकार शासन या प्रशासन की छवि धूमिल की जाए। इस प्रकरण की गहन जांच मेरे द्वारा स्वयं कराई गई। जिस दिन ये घटना हुई, उसकी सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद वही फूड पैकेट्स संबंधित तहसील के तहसीलदार ने 10 और लोगों के साथ बैठ कर के खाया। जिस वेंडर के द्वारा ये भोजन सामग्री वितरित की गई थी, 3 ब्लॉक्स में एक साथ वही भोजन गया था। कहीं से किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत नहीं की। सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा निहित स्वार्थवश शासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से गलत आरोप लगाए गए, जो कि जांच में मिथ्या साबित हुए हैं। उस व्यक्ति के विरुद्ध जो जानबूझ करके नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और वो संबंधित ट्विटर हैंडल जिसने इस इंफॉर्मेशन को बगैर परीक्षण किए हुए, बगैर प्रशासनिक पक्ष लिए हुए। वहीं कन्नौज से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय दौलत में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान
पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर गिरे घायलों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ट्रक की तलाश में जुटी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से जाँच की जा रही है। वहीं कानपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मर्चेंट चैम्बर में आयोजित संगोष्ठी के दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कंगाल होने जा रही है और जनता वहां बदलाव का मन बना चुकी है। संजय सिंह ने राघव चड्ढा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो ईडी और CBI से डरेगा वो राजनीति में टिक नहीं पाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी उन पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जाते रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने भारत देश है मेरा गीत गाकर भी माहौल को भावुक बना दिया और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। देखिए, आज यहाँ के मर्चेंट चैम्बर हॉल में देश के वर्तमान हालात के बारे में एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें अलग अलग दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं। रघु ठाकुर जी जो समाजवादी चिंतक हैं वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और राजेश सिंह जी जो इसके कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे साथी अनुज शुक्ला जी, राजतोष सेंगर जी, हमारी पूरी ज़िले की टीम आम आदमी पार्टी की, दूसरे दलों के भी लोग, कांग्रेस हो, सपा हो, सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है कि सब लोग कम से कम एक बातचीत शुरू करें, जो वर्तमान मुद्दे हैं लोगों के सामने उसके बारे में चर्चा करें। वहीं ललितपुर से खबर सामने आ रही है, जहां स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पर जन आक्रोश देखने को मिला। शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क में बुंदेलखंड विकास सेना के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने किया। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जब ये जीनियस कंपनी के द्वारा मीटर लगाए जा रहे थे जो गोवा में ब्लैक लिस्टेड है, हमारे उत्तर प्रदेश में थोपे जा रहे हैं, ये लोगों की जेब पे डाका है। इसका चक्कर मीटर का इतना तेजी से घूम रहा है कि आदमी बिजली के लिए नहीं कमा पाएगा। और रात को इतनी उमस भरी गर्मी, जब गर्मी की छुट्टी, रिश्तेदार बच्चे वगैरह घर आते, शादियों का समय, रात को 2 बजे लाइट काट दी जाती, 20 रुपए अगर बकाया है। हम प्रीपेड चाहे पोस्टपेड हो, इन मीटरों का विरोध करते हैं और ये निरंतर चलेगा। अब हम चाहते हैं ऊर्जा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए, वरना योगी सरकार ये चुनाव बुरी तरह हारेगी 2027 का। इन्हें स्मार्ट मीटर ही ले डूबेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।